ये नथिंग फोन 1 है। मेरा पिछला जवाब सही नहीं था। ये नथिंग फोन 2A है। ये OnePlus 11R जैसा दिख रहा है। I think I'm gonna regret. – 2023 में मैंने एक डिसीजन लिया था, सुंदरता छोड़कर प्रैक्टिकलिटी अपनाने का। आज मैं फिर से एक डिसीजन ले रहा हूँ, कंफर्ट छोड़कर रिस्क अपनाने का। इस फोन से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जब से मुझे पता चला था कि नए गूगल पिक्सल में TSMC के बने प्रोसेसर्स यूज होंगे, तब से न जाने क्यों मेरे दिमाग में एक चुल मची हुई थी कि मुझे इस बार पिक्सल यूज करना है। तो ये रहा गूगल पिक्सल 10 Pro XL, और आज मैं आपको अपने और इसके पहले 100 घंटे के रिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ हम ये भी जज कर लेंगे कि क्या मैं अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट करने वाला हूँ या फिर नहीं। देखो, गूगल पिक्सल का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आता है सॉफ्टवेयर, तो उसी से शुरू करते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग के लिए इसके अंदर कुछ खास है नहीं। डब्बे में आपको फोन और चार्जिंग केबल मिलेगी बस, तो इसीलिए सॉफ्टवेयर से शुरू करते हैं। इसमें आपको Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा विद अ लिटिल टच ऑफ Material 3 एक्सप्रेसिव, जो अभी तक किसी दूसरे फोन में अवेलेबल नहीं है। और जिनकी भी मम्मी उनकी कुटाई कर रही है ना उनका डायलर चेंज करने की वजह से, उसका रीजन भी Material 3 एक्सप्रेसिव ही है। अब मैंने इसे पहली बार यूज करा, क्या मुझे फर्क दिखा? जवाब हाँ भी है और नहीं भी। जैसे नोटिफिकेशन पैनल को पहले नीचे करने पर पूरा ये ब्लैक होता था, अभी ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट है। नीचे जो सर्च बार है वो पहले कुछ ऐसा दिखता था, अभी ऐसा दिखता है। और आप अपने फोन में कोई भी थीम लगाओगे तो उसके हिसाब से ये कलर चेंज भी करता रहेगा। पहले आप इस पर क्लिक करते थे तो आप क्रोम पे चले जाते थे, अभी आप करते हो तो आप ग्लोबल सर्च पर जाते हो। और बिलीव मी, आपने एक बार ग्लोबल सर्च करके कोई भी ऐप ढूंढना शुरू कर दिया, देन देयर इज नो गोइंग बैक। आप हर फोन में ये फीचर मिस करने वाले हो। इसके अलावा नोटिफिकेशंस एक दूसरे से काइंड ऑफ मैग्नेटिकली जुड़े हुए हैं, एक को छूने से उसका असर दूसरे पर भी आता है, विच इज वेरी कूल एंड एडिक्टिव टू यूज। बट क्योंकि ये चेंजेस इतने सटल हैं, शायद बहुत सारे लोग इसको नोटिस भी नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी ये टचेस हैं, एनिमेशन है, जेस्चर्स है, इन सब पर कभी हल्का कभी ज्यादा आपके इंटरेक्शन के हिसाब से इस पर हैप्टिक फीडबैक आता है, जो बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और आपके यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और देखो, सच बताऊं तो स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग पिक्सल फोन में ही आती है, चाहे कोई कितना ही खुद को पिक्सल यूआई कहता रहे। लेकिन हाँ, मुझे इसमें छोटे मोटे बग्स भी मिले हैं। जैसे आप किसी को भी कॉल करो, चाहे नॉर्मल कॉल हो या व्हाट्सएप कॉल, जब आप अपने फोन को स्पीकर पर डालना चाहोगे तो स्पीकर पर दबाने के बाद ये 1 सेकंड का डिले लेता है, जो बहुत अनोइंग है। बहुत देर तक कैमरा यूज करोगे, उसके बाद होम स्क्रीन पर आओगे तो थोड़ा सा जिटर मिलता है। डे 1 पर इसका इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं हो रहा था, मैंने फोन को ऑफ करा फिर ऑन करा तो लॉगिन हो गया। तो अभी तक ऐसे छोटे मोटे बग्स ही मिले हैं, कोई मेजर नहीं है। बाकी स्मूथनेस, एनिमेशन, अटेंशन टू डिटेल इन द सॉफ्टवेयर इज बेस्ट इन क्लास। अब इसके सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो पिछले 2 साल से गूगल इसके सिर्फ और सिर्फ AI फीचर के ऊपर खेल रहा है। तो इस बार भी बहुत सारे AI चेंजेस आए हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है मैजिक क्यूब। देखो, गूगल के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, जीमेल से लेकर जितने भी काम है हम सब गूगल पर करते हैं। तो मान लो आपने एक फ्लाइट बुक करी है जिसकी डिटेल आपके जीमेल पर आ गई है। अब चाहे आप कॉल पर हो या फिर गूगल मैसेज के अंदर, कभी भी उस फ्लाइट के बारे में कोई भी बात करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने आप पॉपअप होकर आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि अभी हमारे रिश्ते को सिर्फ 100 घंटे ही हुए हैं और अभी मैं और भी बहुत कामों में बिजी था, तो इसीलिए अभी तक ये मैजिक क्यू मेरे फोन में अभी तक काम करता हुआ नहीं दिखा है, बट आई होप फॉर द बेस्ट। दूसरा, जेमिनाई की रिलायबिलिटी पर अभी काफी ज्यादा सवाल हैं। जैसे मैंने जेमिनाई के साथ अपना स्क्रीन शेयर किया और उससे पूछा कि ये कौन सा फोन है, एक बार उसका जवाब सुनो। क्या बताया आपने, कौन सा फोन दिख रहा है मेरे स्क्रीन पर? ये नथिंग फोन 1 है और ये अपने पारदर्शी डिजाइन और अनोखे लाइट अप बैग के लिए जाना जाता है। मेरा पिछला जवाब सही नहीं था। ये नथिंग फोन 2A है। फिर मैंने सोचा ठीक है, जेमिनाई लाइव का यूज करते हैं, उसका भी जवाब सुन लो। ये OnePlus 11R जैसा दिख रहा है। क्या आप इस फोन के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? फिर मैंने खाने पीने के बारे में पूछा, वहां पर इसने सही जवाब दे दिया। इसमें कितनी कैलोरीज होंगी? चूंकि इस पर नो शुगर लिखा है तो इसमें कोई कैलोरी नहीं है। तो अगर ये इनका फर्स्ट ईयर का इम्प्लीमेंटेशन होता तब भी बात समझ में आती है, लेकिन ये इनका सेकंड ईयर का इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पर जेमिनाई को काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी गूगल का मैजिक एडिटर तो हम सबका फेवरेट है ही, सारे फोन में मैं वही यूज करता हूँ। बाकी प्रोरेस जूम को मैं ढंग से प्रैक्टिकलिटी वाइज तो यूज नहीं कर पाया, लेकिन जितना गिमिकी मैंने इसको सोचा था उतना तो अभी ये नहीं दिख रहा है। इसके अलावा नाइट मोड के अंदर ये वीडियो बूस्ट का एक बहुत ही कमाल का फीचर है, जो आपकी वीडियोस की क्लैरिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है, क्योंकि पहले क्लाउड पर अपलोड करेगा, फिर वहां से प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद डाउनलोड होगा। इस 49 सेकंड की 1080p वीडियो क्लिप को 4K में कन्वर्ट करने के लिए इसने 40 मिनट से भी ज्यादा टाइम लिया था। बाकी फोन के अंदर 7 साल का OS अपडेट मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड के अंदर बेस्ट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट पार्ट ऑफ द फोन, विच इज डिजाइन। जहां बाकी ब्रांड्स डाइट कर करके अपना वजन कम करने में लगे हुए हैं, गूगल ने खिला पिला के इसका वजन 11 ग्राम बढ़ा दिया है। क्या ये एक्स्ट्रा 11 ग्राम फील होता है? बहुत ज्यादा। और उसके ऊपर मेरी आदत है फोन को एक अच्छा कवर देने की, और इस कवर को लगाने के बाद ये फोन और भी ज्यादा बल्कि हो जाता है। लेकिन हाँ, वन थिंग इज फॉर श्योर,
दिस फील्स अमेजिंग इन हैंड, इवन बेटर देन माई S24 Ultra। हाँ, इसके बटन की पोजीशन ऊपर नीचे है, जैसे बाकी सारे एंड्रॉइड में पावर बटन नीचे होता है, वॉल्यूम बटन ऊपर, इसका उल्टा है। अगर आप किसी दूसरे फोन से स्विच करोगे तो 2-3 दिन के अंदर आपको इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। बाकी नीचे की तरफ USB-C पोर्ट और 2 स्पीकर ग्रिल है और सिम ट्रे को नीचे से निकालकर ऊपर डाल दिया गया है। बाकी इसके अलावा पूरा डिजाइन, पूरी इन हैंड फील पिक्सल 9 Pro सीरीज जैसी ही है। अब फोन को घुमाते ही सामने की तरफ दिखती है इसकी बहुत ही प्यारी डिस्प्ले। ये एक 6.8 इंच सुपर एमोलेड LTPO पैनल है। पिक्सल 9 Pro के मुकाबले ये ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है इन एनी सिचुएशन। अब जब भी डिस्प्ले की बात होती है, सैमसंग इज बेस्ट इन डिस्प्ले। तो जब मैंने इससे इसमें स्विच करा तो क्या डिस्प्ले में मुझे कोई अंतर दिखा? बिल्कुल भी नहीं। पिक्सल की डिस्प्ले भी बहुत प्यारी है। ऑल्दो इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1.5K से ज्यादा और 2K से कम है, बट स्टिल मैं इसे मैक्स रेजोल्यूशन पर नहीं रखता क्योंकि मुझे बैटरी ज्यादा प्यारी है और मैक्स रेजोल्यूशन पर रखने पर कोई अंतर दिखता भी नहीं है। इसी डिस्प्ले के थोड़ा सा नीचे एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है, जो एक 100-200 रुपए वाले टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर तो काम नहीं करता। शायद गूगल को पता था कि लोगों के साथ ये दिक्कत आने वाली है, इसीलिए उन्होंने टच सेंसिटिविटी का एक अलग से ऑप्शन दे रखा है। लेकिन इसे ऑन करने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा, फिंगरप्रिंट अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा। फिर हार थक के मैंने ये 1700 रुपए के 2 टेम्पर्ड ग्लास मंगाए हैं। इसको लगाने के बाद फिंगरप्रिंट थोड़ा बेटर काम कर रहा है, बट 1700 रुपए के 2 टेम्पर्ड, घर वालों को पता चल गया तो मेरा 17 अलग और 100 अलग कर देंगे। इसके अलावा हिस्ट्री में पिक्सल अपने नेटवर्क इशू को लेकर बहुत ज्यादा बदनाम रहा है। तो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन में इसके नेटवर्क कैसे हैं? देखो, इनिशियली इसने मुझे थोड़ा सा डराया तो है। जब मैंने सबसे पहले इसमें 5G टेस्ट किया था तो वहां पर इसने बहुत ही कम स्पीड दी थी। फिर मैंने लोकेशन चेंज करी, वहां पर भी सेम कहानी। तो मुझे लगा कि हाँ, बाहर का मौसम इतना अच्छा नहीं है और एक्चुअली में 5G की हाई स्पीड पर मौसम का एक अच्छा खासा असर पड़ता है। लेकिन फिर डबल श्योरिटी के लिए मैंने इसमें से सिम निकाली, अपने S24 Ultra में डाल दी। उसमें सेम लोकेशन सेम टाइम पर स्पीड बहुत अच्छी आई। तो फिर मैंने भी वही किया जो हर इंडियन करता है, फोन को स्विच ऑफ किया, 10 मिनट बाद दोबारा ऑन करके इसमें सिम लगाया और अब जब स्पीड टेस्ट करी तो अब पहले से तो बहुत बेटर है। इसके अलावा मैंने अपने घर या ऑफिस में कभी भी सैमसंग को LTE पर शिफ्ट होते हुए नहीं देखा। इसको मैंने 3-4 बार LTE पर शिफ्ट होते हुए देख लिया है। ऑल्दो वो होता 4, 5, 10 सेकंड के लिए ही है, बट होता है। तो अब होपफुली ये 1 साल तक मेरी जेब में रहने वाला है, तो ट्रेवलिंग के टाइम मुझे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा इसके नेटवर्क के बारे में, तब मैं फुल रिव्यू में आपको अच्छे से बता पाऊंगा। बाकी जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वो है इसकी परफॉर्मेंस। अब देखो, इसकी परफॉर्मेंस देखने के 2 तरीके हैं, बेंचमार्क और एक्सपीरियंस। बेंचमार्क में फोन का हाल बहुत अच्छा नहीं है, ये अपने आधे दाम वाले प्रेडिसेसर के बराबर स्कोर कर रहा है और इसका स्कोर आज से 2 साल पहले आए S24 Ultra से भी कम है। स्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर भी इसकी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये फोन हीट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो अब इसे देख के मुझे बहुत जोर से एक थियरी आई है। तो थियरी ये है कि गूगल अपने फोन से जो हीटिंग का धब्बा लगा हुआ है उसको हटाना चाहता है। अब उसके लिए चाहे इसे अपनी परफॉर्मेंस को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो वो कर रहा है। शायद इसका टेंसर G5 G4 से बहुत अच्छा है, बट स्टिल गूगल ने उसे कैप करके रखा है ताकि ये फोन हीट ना करे। जितनी देर तक मैंने इसके अंदर कैमरा यूज करा है, उतना कैमरा अगर मैं अपने 13S से यूज करूं तो उसे मैं अपने कान पर नहीं लगा सकता। इसको मैं बहुत आराम से अपने कान पे लगा सकता हूं। तो हीटिंग से बचने के लिए शायद गूगल ने इसकी परफॉर्मेंस को कैप करके रखा है, एंड दिस इज जस्ट अ थियरी, मैं गलत हो सकता हूँ। ये थी बेंचमार्क और ऑन पेपर परफॉर्मेंस की कहानी। अब एक्सपीरियंस पर आते हैं। देखो, सच बताऊं, एक्सपीरियंस को जज करने का ये सही टाइम नहीं है। कोई भी फोन हो, चाहे आईफोन, सैमसंग, गूगल, OnePlus, कोई भी हो, वो 1 से 2 हफ्ता अपने यूजर को स्टडी करता है और उसके लिए वो बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क कर रहा होता है। इसीलिए अगर आप गेम भी खेल रहे हो तब भी वो बैकग्राउंड में और भी कुछ काम करता रहेगा, तो वो CPU पावर को वहां पर भी दे रहा होगा। तो इसी वजह से इस परफॉर्मेंस वाले एक्सपीरियंस को अभी जज करना सही नहीं है। बट फिर भी जितना मैंने किया वो मैं बता देता हूँ। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ BGMI खेला है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, मैं और भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसीलिए सिर्फ BGMI खेला। 120 FPS पर बहुत स्मूथ चल रहा है। बीच में कितने भी लोग आते रहे, मुझे ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले। बाकी नॉर्मल इसकी परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मुझे इसकी परफॉर्मेंस की ना तो आज की चिंता है ना ही कल की, मुझे चिंता है इसके परसों की। इसमें 7 साल का OS अपडेट आता है, लेकिन क्या आज से 2 साल बाद जो एप्स आएंगे, क्या उनको उस टाइम ये उसी स्पीड पे चला पाएगा, उसी फ्लूइडिटी से चला पाएगा जैसे ये आज चला रहा है? क्योंकि मेरा S24 Ultra से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और ये आज भी सारे सॉफ्टवेयर्स को बिल्कुल वैसे चलाता है जैसा वो Day 1 पे चल रहे थे। यही सवाल गूगल पिक्सल में लगे हुए टेंसर CPUs को थोड़ा सा पीछे कर देता है। बाकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा और टाइम देना चाहता हूँ, तब तक हम बात करते हैं इसके कैमरास की। इसमें लगे हुए तीनों सेंसर
गूगल पिक्सल 9 प्रो वाले एग्जैक्ट सेम कैमरा सेंसर्स हैं। मैं इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता हूँ? गूगल ने हमें खुद बताया है। इस चार्ट में उन्होंने पिक्सल 10 प्रो एक्सएल को 9 प्रो एक्सएल से कंपेयर करा है और जो भी अपग्रेड्स हैं उसको इस ब्लू टेक्स्ट में लिखा है। आप कैमरा के अंदर अपग्रेड देख सकते हो। स्टेबिलिटी अपग्रेड हुई है और प्रोरेस जूम, विच मीन्स कैमरा हार्डवेयर इज एग्जैक्टली सेम। लेकिन हमें क्या, हमें हार्डवेयर से थोड़ी मतलब होना चाहिए, हमें तो फोटोज देखनी है। हार्डवेयर तुम पिक्सल 1 वाला उठा के दे दो, फोटोज अच्छी आनी चाहिए। तो एक बार फोटोज देखो। इन फोटोज में शिकायत करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इसे टेक्निकल पैरामीटर्स पर जज करा जाए तो ये बहुत अच्छी फोटोज है। क्लैरिटी, स्किन टोन, कलर एक्यूरेसी सब कुछ बहुत अच्छा है। बट एक फैक्टर होता है प्लीजिंग टू द आईज वाला फैक्टर, वहां पर ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को इसकी फोटो दिखाई है और फोटो दिखाने के बाद जब मैंने इसका दाम बताया तब लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे थे। स्पेशली हम जैसे लोग जिनका स्किन टोन थोड़ा डार्कर साइड पर है, हम लोगों की स्किन को ये डायरेक्टली उठाकर एज इट इज पेश कर देता है, जो कि फोटोज के अंदर हमें उतनी अच्छी नहीं लगती और हमारी बचपन की इनसिक्योरिटीज जो हैं वो निकल कर वापस से सामने आ जाती है। बाकी हाँ, इसका जो जूम शॉट है वो बहुत अच्छे हैं, चाहे 2x हो, 3x हो, 5x हो या इवन 10x भी बहुत क्लियर है। अगर मैं किसी को ना बताऊं ये 10x पर है तो शायद कोई मानेगा भी नहीं। लेकिन पिक्सल 9 प्रो के अंदर कुछ बेसिक कमियां थी जो फोन के अंदर नहीं होनी चाहिए थी। लोगों ने सोचा ऑब्वियसली ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अगली अपडेट के अंदर गूगल इसे फिक्स कर देगा। एंड गेस व्हाट, गूगल ने नहीं किया। फ्रंट कैमरा से आप ब्लर वीडियोस नहीं बना सकते और जो मेन कैमरा से आप बना सकते हो वो भी सिर्फ 1080p 30 fps। जब भी कोई पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेना चाहता है तो वो ज्यादा फोकल लेंथ में, मतलब ज्यादा x में फोटो लेना चाहता है, तभी वो बहुत अच्छी आती है। इसमें 5x का 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, लेकिन वो यूज नहीं होता। सिर्फ मेन सेंसर पोर्ट्रेट मोड के लिए यूज होता है फॉर 1x, 2x एंड 3x। आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन क्या है। लास्ट ईयर आपने जो गलती करी वो सेम मिस्टेक यहाँ पर, और शायद यही रीजन है गूगल पिक्सल का जो एज डिटेक्शन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना इसके कॉम्पिटिशन देते हैं। वीडियोस पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं, बट लो लाइट के अंदर अल्ट्रा वाइड सेंसर अभी भी बहुत ज्यादा नॉइजी है। फ्रंट कैमरा टफ सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा भी एक्सपोजर को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहा है। बाकी और भी रियल लाइफ टेस्टिंग इसकी चल रही है, वो आपको फुल रिव्यू में अच्छे से पता चल जाएगी। अब इन सब को चलाने के लिए इसमें लगी है एक 52 mAh की बैटरी, और परफॉर्मेंस की तरह बैटरी को भी जज करने का ये सही टाइम नहीं है। रीजन इज सेम, अभी मेरे यूज केस को समझने के लिए ये बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐसे टास्क कर रहा है जो नॉर्मली ये नहीं करेगा आगे जाकर, तो इसीलिए बैटरी वहां पर ज्यादा कंज्यूम हो रही होगी। बट स्टिल जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, ये एक नॉर्मल डे के अंदर नॉर्मल यूसेज में लगभग 6 घंटे का SOT अभी दे रहा है, जो कि कम नहीं है बट एक्सेल साइज वाले फोन के लिए ज्यादा भी नहीं है। चार्जिंग टाइम इसका अभी 1.5 घंटे से ऊपर है। मैं इसे अपने मैकबुक के चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। बाकी ये प्रो एक्सेल वर्जन Qi 2.2 को सपोर्ट करता है, विच मीन्स ये 25 वॉट पर वायरलेसली चार्ज हो सकता है। बट क्योंकि मेरे पास कोई भी मैगसेफ कंपेटेबल चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है या मैगसेफ की कोई एक्सेसरी भी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया। हैशटैग आपका गरीब यूट्यूबर। बाकी हैप्टिक्स इस फोन का बेस्ट है। स्पीकर्स के बारे में बताऊं तो वो डिसेंट है। डिसेंट इसलिए क्योंकि वो लाउड बहुत है, बट रिचनेस और डेप्थ को बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी मिस हो जाती है। क्या ये डील ब्रेकर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप गाने वगैरह सुनोगे तो आपको दूसरे फोन्स में शायद ज्यादा क्लियर वोकल सुनाई देंगे, लेकिन अगर आप मूवीज वगैरह देखोगे तो आपको कोई भी अंतर नहीं पता चलेगा, बल्कि इसके बहुत अच्छे आपको फील होंगे। तो अभी तक हमारा जो पहला 100 घंटा बीता है उसमें हमारा रिलेशन जितना मैंने सोचा था उतना टॉक्सिक नहीं गया है। आई एम स्टिल वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस फोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, टेस्टिंग अभी बाकी है मेरे दोस्त। फुल रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 9 तारीख को एप्पल का इवेंट होने वाला है और आईफोन 17 के अंदर कौन से वो 17 चेंज है जो आने वाले हैं वो देखना है तो यहाँ पहुंचो। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।